वाली सुलखा जी की पुत्री रत्नावती जी में सब प्रकार की भलाइयाँ विशेष रूप से विद्वान थी। आप महान भक्त राजा पृथ्वीराज के कुल की बनी थी, पृथ्वीराज के कुल की बनी थी तथा भक्तों में श्रेष्ठ थी। भगवान की कथा सुनने में, कीर्तन करने में आपको बड़ा प्रेम था। भक्तों की भीड़ आपको अच्छी लगती थी। बड़े बड़े महोत्सवों को करके प्रसन्न होती थी। नित्य नंदलाल जी को लाग लड़ाती थी। भगवान के श्री चरण कमलों के चिंतन ध्यान में मगन रहकर आपने भगवत भक्ति की पताका फहराई। भक्ति के आचरण में बाधा करने वाले पति पर लोभ न करके उनसे अपने मन को हटा लिया और सब भगवंत की भक्ति रूप अपना प्रण नहीं छोड़ा। संत भगवंत का अब इनके बारे में है कि रानी रत्नावती और भगवत भक्ता दासी का सपना। तो दासी और रानी को आमेर के राजा मान सिंह जी के छोटे भाई थे माधो सिंह जी। उनकी रानी श्री रत्नावती इनके समीप सेवा के लिए एक दासी रहती। वह भी भगवत दासी, भगवत भक्ता दासी। कभी धवल किशोर, कभी नंद किशोर और कभी हाँ श्री वृंदावन चंद्र कहकर आंखों में पानी करते थे। अगर दासी को भगवान से सेवा तो उसकी करती थी, लेकिन भगवान को ध्यान हाँ दोनों की वार्तालाप। एक दिन रानी ने उस दासी से पूछा कि तुम बार बार क्या कहती रहती हो, किसका नाम लिया करती हो? उसे सुनकर मेरा हृदय भी उधर की ओर खिंचता है और मेरे मन में भी आता है कि मैं भी इसी प्रकार नाम का उच्चारण करूँ। इस प्रश्न को सुनकर दासी विशेष विकल हो गई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। अब दासी की ऐसी दशा देखकर रानी की भी वही दशा हो गई। दोनों रोने लगी बातों में। कुछ देर बाद स्वयं स्थित होकर दासी ने उत्तर दिया कि महारानी जी आप इस बात को मत पूछिए। दिन रात राज सुख होगी। मैं तुम तो रानी हो, मैं तो दासी हूँ, तुम राज सुख हो। मेरी इस दशा का कारण ये है कि मुझ पर एक प्रेमी संत की कृपा होगी। अतः प्रेम योग से दुख और सुख को मेरा शरीर सहन करना उस संत की उसमें। फिर रानी के विशेष आग्रह पर और उनकी उत्कंठा को देखकर दासी ने प्रेम मार्ग के रहस्य का वर्णन किया। उनके समर्थन में ब्रज धाम के रसिक शिरोमणि संतों के चरित्र और उनके उपदेश सुनाए। उसका रानी के हृदय पर ऐसा विलक्षण प्रभाव हुआ जैसे जो भक्तमाल सुनाई जा रही है, ऐसे भक्तों की कथाएं सुनाई वहाँ भी। उनका ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा कि उसने दासी को उसकी सेवा टहल से छोड़ा और आदरपूर्वक उसे अपने से ऊंचे आसन पर बिठाने लगी। उस दासी को अपना गुरु ही मानती कि अब तुम मेरी दासी में। अब दूसरा, दासी द्वारा रानी को भगवत प्रेम की रीति सिखाना। अब उसको सिखाना भी पड़ेगा जब गुरु बन गई। मोची का दुकान नहीं खुला। रानी श्री रत्नावती जी दासी के मुख से भगवान के सुंदर रूप और गुणों को सुनती रहती। इससे भगवान के दर्शनों की अभिलाषा जो है फिर होती या भगवान के दर्शन भी होने चाहिए। फिर एक दिन रानी ने दासी से कहा आप कुछ उपाय कीजिए, मनमोहन के दर्शन करा दीजिए। दासी ने कहा भगवान के दर्शन पाना बहुत दूर अर्थात कठिन है। उनके दर्शन के लिए राजा लोग राज्य सुख को छोड़कर विरक्त होकर धूलि में लौटते हैं। फिर भी छवि समुद्र भगवान के दर्शन नहीं पाते। वे तो केवल एकमात्र प्रेम, विशुद्ध प्रेम के बस में और उसी के दर्शन होते हैं। अतः सच्चे प्रेम भाव से भगवान की सेवा करो। विभिन्न प्रकार के रसीले मेवा मिष्ठानों का भोग लगाओ, तब वे अवश्य ही तुम पर कृपा कर सकते हैं। अब रानी रत्नावती ने दासी के उपदेश के अनुसार इंद्रनील मणि की एक श्री मूर्ति बनवाई। भाव के अनुसार भगवान स्वयं अच्छा विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। जैसा उनका अंदर से बाहर था वैसे भगवान प्रकट हो गए उसमें। अतः उसमें अपार रूप माधुर्य आ गया। नाम जो नीलमणि रख दिया। अब रानी इस अर्चा विग्रह की सेवा में लग गई। विविध प्रकार के भोग राग समर्पण कर भगवान को बड़े प्यार करती। अष्टयाम भगवान की सेवा में उपस्थित रहती। भगवान को शयन कराकर रात में जब रानी शयन करती तो स्वप्न में भगवान सेवा को स्वीकार करते हुए दर्शन देकर उसे सुख देती कि जो तूने सेवा की है मैंने उससे स्वीकार। अब रानी पर गहरा प्रेम रंग चढ़ गया। अब नित्य ठाकुर जी का वस्त्र आभूषणों से सुंदर श्रृंगार करती। जिस शोभा सागर का और छोर नहीं उसे टकटकी लगाकर निहारती रहती। रानी रत्नावती के मन में भगवान के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा थी। फिर भी दासी से नित्य पूछती रहती कि भगवान के दर्शन पाने का क्या उपाय है। ये सुनकर दासी ने कहा आप महल के निकट ही एक संत निवास बनाइए और नगर के बाहर सभी मार्गों पर पहरेदारों को बता दीजिए। उन्हें अच्छी प्रकार समझा दीजिए कि जो भी कोई भगवान के प्यारे भक्त आते जाते मिल जाए उन्हें अपने साथ आदरपूर्वक यहाँ लिवा लें। फिर उनके श्री चरणों को धोकर उन्हें ठहराएं और अनेक प्रकार के मिष्ठान पकवान उनके सामने परोसकर उन्हें भोजन कराएं।
जैसे आप भगवान की करते हो वैसे संतों की करते हो। उस समय आप खिड़की पर पड़े बांस की कीलियों से बने चिपके पर्दे के भीतर से उन भक्तों का दर्शन किया। क्यों ऐसा तो रानी है, बाहर आ नहीं सकती, तो बांस का वो लगवा लेना पड़ता उसमें से। तब वहाँ आपको श्याम सुंदर जो है प्रत्यक्ष दिखाई देते, संतों में भगवान मिल जाएंगे। संत में तो है भाई, संत मिलते तब तो भगवान को मिलेंगे, संत नहीं मिलेंगे तो अब रानी का महल छोड़कर संत सेवा परायण होना। अब रानी को कितने दिन तक देखेगी पड़ते वैसे, एक दिन तो बाहर निकलने की लगेगी ना। रानी श्री रत्नावती ने महल के निकट संत निवास मिल गया और वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजन आने लगे। रानी उनकी सेवा करती और उनका रक्षण करती। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन वे संतगण पधारे जिन्हें ब्रज भूमि प्रिय थी, जो ब्रज रस के रंग में रंगे थे। रानी ने दासी से कहा, मैं इन संतों के निकट जाकर इनका दर्शन एवं इनके श्री चरणों का स्पर्श करना चाहती हूँ। तो दासी ने कहा, आप रानी हैं, अतः महल से बाहर नहीं जा सकती। रानी ने कहा, रानी पने को मैंने त्याग दिया, अब मैं संतों की दासी हूँ। इतना कहते कहते रानी उठकर चली। धीरे दासी ने हाथ पकड़कर रोक लिया। रानी बोली, अब मुझसे नहीं रहा जाता, आप विचार कर यह बताइए, कुल की लज्जा के से सत्संग न करके दुख सहना या उसे त्याग कर सत्संग सुख प्राप्त करना, इसमें से कौन सा उचित है? वही उचित है। हाँ, क्या उचित है? मैं तो लोक लज्जा और कुल की मर्यादा को बिल्कुल त्याग कर उसी का आहार आस्वादन करूँ। अब मैं सत्संग नहीं छोड़ सकती। ऐसा कहकर दासी के रोकते रोकते रानी राजमहल से उतरकर वहाँ आ गई, जहाँ सुखप्रद संत विराजमान थे। उनसे उनके चरणों में लिपट कर प्रार्थना की, भगवान अपने हाथों से परोस कर साधु संतों को प्रसाद पवाने की बड़ी भारी अभिलाषा है। तो संतों ने अच्छे प्रकार से देख सुनकर ये जान लिया कि रानी भक्त भगवत के प्रेम में डूबी हुई। अतः उन्होंने कहा, जैसे तुम्हारी मन की अभिलाषा वैसा करो, इससे कुछ भी हानि नहीं होगी। अगर अपने हाथ से परोस के खिलाओ तो कोई हानि नहीं होती, तो भगवान की भक्त हो। अब तदनुसार साधु संतों की अनुमति पाकर रानी रत्नावती सोने के थाल में विविध प्रकार के व्यंजनों को सजाकर बड़ी उमंग के साथ आई। रानी ने बड़े प्रेम के साथ परोस कर संतों को भोजन कराया। भोजन कराकर रानी ने सबको चंदन लगाया और तांबूल खिलाया, पान, पुनः भगवत चर्चा चलाई। और संतों के श्री मुख से भगवत चर्चा को सुना। भक्त भगवान के रूप माधुर्य का दर्शन कर रानी के नेत्र जो सजल एवं सरस हो गए। उधर संपूर्ण आमेर नगर में शोर मच गया कि रानी पर्दे से बाहर निकलकर बैरागियों के बीच में आ गई। हाँ, एक आदमी को पता लग जाना चाहिए बस फिर क्या है। रानी ने देखा ना आगे, हाँ, लोग देखने के लिए उमड़ पड़े, तो कभी रानी देखी नहीं होगी उन्होंने कि कैसी है। अब राजा के मंत्री ने ये समाचार लिखकर एक दूत द्वारा राजा के पास दिल्ली भेज दिया। राजा साहब दिल्ली में थे, अब दिल्ली भेज दिया उनको। अब राजा द्वारा रानी तथा पुत्र के संत प्रेम के प्रति रोष प्रकट करना, दिल्ली भेज दिया। अब मंत्री के द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ते और दूत के मुख से सारा हाल सुनते ही राजा के शरीर में आग सी लगता। संयोगवश इसी बीच रानी श्री रत्नावती के सुपुत्र रसिक श्री प्रेम सिंह जी वहाँ आ गए। उनके मस्तक पर तिलक और गले में तुलसी कंठी माला थी। उनका बेटा तो पहले से रसिक था। उन्होंने राजा को प्रणाम किया। समीप के लोगों ने राजा को बताया कि राजकुमार श्री प्रेम सिंह जी प्रणाम कर रहे हैं। तो यह सुनकर राजा ने प्रेम सिंह जी से कहा, अरे बैरागिन के बेटा, यह सुनकर इनके मन में बड़ी पीड़ा हुई। माँ को बैरागिन कह दिया। उसने कहा, उसे देख के तुम बैरागिन का बेटा बन गया। राजा के कोई लखन नहीं करी। अब श्री प्रेम सिंह को अपमानित कर क्रोध में भरा हुआ राजा भीतर चला गया। इधर श्री प्रेम सिंह के मन में दुख हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि राजा ने ऐसा क्यों काम किया। पीछे उन्होंने लोगों से पूछा तो उन्होंने आमेर से आए पत्र का ये समाचार कह सुना। तब प्रेम सिंह जी ने मन में विचारा कि हो धन्य है कि वैरागी ही हमारी जाति है। अपनी माता जी का स्मरण कर प्रेम भक्ति के भावों को हृदय में लाकर ये तन मन से सुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि हमारी माँ भी ऐसी बैरागन हो गई, तब हम प्रेम और खुशी हो गए, मत जाती में हो गया। तो अपने निवास स्थान पर आकर इन्होंने अपनी माता जी को पत्र लिखा कि यदि आपने अपने हृदय में भगवत भक्ति धारण की है तो उसे छोड़ना मत। अपनी माँ को कि कब राजा के घर से छोड़ते, चाहे सिर की बाजी लगाना पड़े तब भी मत छोड़ना। आप अपने प्राणों का मोह छोड़कर भक्ति भाव की रक्षा करें। राजा ने बड़ी सभा में मुझे मोदी बैरागन का बेटा कहकर और मेरा अपमान किया। मैं चाहता हूँ कि अब मोदी बैरागन का ही बेटा हो, अब तो बैरागन ही रहना। हाँ, अब राजा का राजकुमार है तो मोदी का ही बेटा, अब वहाँ से पहचानेंगे।
प्रेम सिंह जी ने पत्र लिखकर तिरुगामी दूतों के द्वारा माता जी की सभी दे दिया। वे पत्र लेकर आमेर पहुंचे। रानी ने उसे पढ़ा और उसमें भक्ति युक्त लिखे प्रसंग को पढ़ते ही इन्होंने इत्र कुड़ेल से भीगे अपने सिर के बालों को मुंडवा दिया और मुंडी बैरागन बन गई। उन्होंने कहा ना कि मुंडी बैरागी नहीं बनना। राजा ने कहा ना मुंडी बैरागन का बेटा तो चिट्ठी में उसने यही लिखा ना कि मुझे ऐसे बोला कि मुंडी बैरागन, तो मैं यही रहना चाहता हूँ। अब मुंडी बैरागन यहाँ तो सिर को मुंडवा दिया और मुंडी बैरागन बन गई। इसके पहले ये संतों को प्रसाद पवाकर उनके साथ सत्संग वार्ता करके रात को राजमहलों में जाकर रहती थी। परंतु अपने श्री ठाकुर जी को संत निवास में ही ले आई वहाँ से ठाकुर जी को और वहीं गुप्त सेवा पूजा मृतगान करने लगी। राजा का अन्न धन लेना भी उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद अपने पुत्र प्रेम सिंह को पत्र लिख कर दिया कि मैं मूड मुड़वाकर सच्ची बैरागन बन गई और दिन रात उन्हीं के बीच में मैं रह गया संतों के बीच में। रानी श्री रत्नावती का पत्र लेकर दूत लोग गए और उन्होंने पत्र श्री प्रेम सिंह जी को दिया। इन्होंने इसे सिर से लगाया और पढ़कर प्रेमानंद में मगन बन गए। आज से भगवत भक्तों में हमारी मृत्यु हो गई। यह दूसरा जन्म मानकर मन में उल्लास हुआ कि अभी तक राजकुमार था, मैं मुंडी बैरागन का बच्चा हो गया, तो आज दूसरा जन्म हो गया। बहुत सी संपत्ति साधु ब्राह्मण और दीनों को बांटी, द्वार पर नौबत पुजवाई तथा बधाइयाँ बंटवाई। किसी ने राजा से कहा आज कुंवर प्रेम सिंह जी के यहाँ कोई उत्सव है। तो राजा ने कहा कौन सा ये नया उत्सव हो रहा है, पता लगाओ। तब राजा के लोगों ने उनसे आकर पूछा तो इन्होंने उत्तर दिया कि अब हम सचमुच बैरागन के बेटा बन गए। ये उत्सव उसके लिए हो रहा है। अब तक तो केवल स्वांग किया था, पर अब हमारी बात बन गई कि हमारी माता जी ने बैरागन का वेश धारण किया। यह बात जब राजा ने सुनी तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ और क्रोधवश उन्होंने बैर भाव से श्री प्रेम सिंह पर चढ़ाई करके उनसे युद्ध की तैयारी की। जब कुंवर प्रेम सिंह को यह बात मालूम पड़ी तो वे भी लड़ने मरने के लिए तैयार हो। बापे तो लड़ाई तो रक्षक भगवान है भाई। और लोगों के समझाने पर राजा तथा राजकुमार के युद्ध का बंद हो, दोनों लड़ाई हो दोनों। पिता पुत्र में युद्ध की तैयारी देखकर ऐसे लोगों ने राजा को अच्छी तरह से समझाया कि लड़के के साथ युद्ध करने से सारे विश्व में आपकी निंदा हो। कि अपने बच्चे से कोई लड़ाई करता है क्या, कोई बाहर वाले दुश्मन से तो करनी ही चाहिए। हेलो तो बुद्धिमान चिंतकों ने गायत्री मंदिर में हूँ। सिंह जी को यही कहकर समझाया। इन्होंने कहा कि लौकिक विषयों के लिए मैंने अब तक करोड़ों जन्म गंवाए, यह एक भगवान की भक्ति के काम सुन रही हूँ। मैं ऐसा ही चाहता हूँ, मुझे यही अच्छा लग रहा है। तो श्री प्रेम सिंह जी का सुनकर लोग इनके पैरों में पड़ गए और कहा अभी कुछ समय के लिए इन बाजों का बजना बंद करवा दीजिए, ये उत्सव बंद करवा दो, तेरे पापा चिढ़ रहा तेरा बाजू। तो राजा साहब आज ही रात को आमेर चले जाएंगे, फिर आपको नौबत बजा लेना। जब राजा साहब चले जाए उनको मत चिढ़ाओ। तो प्रेम सिंह ने मान लिया। अब नौबत बंद हो गई। यह कहकर लोगों ने राजा को शांत किया। राजा माधव सिंह जी दिल्ली से चल गए और आमेर आ गए। इनके नगर के निकट पहुँचते लोग आकर इनसे मिले और उन्होंने रानी का सब वृत्तांत इनको कह सुनाया कि रानी ऐसे ऐसे। अब राजा के मन में बड़ी चिंता हो गई कि राजा द्वारा रानी को मरवाने का षड्यंत्र करना, पर उसके भक्ति भाव से स्वयं भी भगवत भक्त बन जाए। अब आएंगे उनके अब सीधे रास्ते गाड़ी आ गई। अब राजा ने राजमहलों में पहुंचकर अपने मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि मेरी नाक तो कटी गई है, अब वह जुड़ नहीं सकती, परंतु उसमें से जो लगातार खून बह रहा है उसको किसी प्रकार रोकिए, किसी प्रकार रानी को मरवा डालना आवश्यक है। अतः आप लोग कोई ऐसा उपाय सोचिए कि रानी मर जाए और हत्या का कलंक भी ना लगे। जब राजा ने ये कहा तो किसी बुद्धिमान चापलूस मंत्री ने बहुत सोच विचार कर एक उपाय बताते हुए कहा कि अपने यहाँ पिंजरे में जो सिंह बंद है उसे रानी के सामने छोड़ दिया जाए। वह रानी को मार डाल जैसे अत्याचार हो वैसे। हाँ, अब रानी को मार डालेगा वो, तब फिर उसे पकड़वा लिया जाएगा। तो इस मंत्रान को गुप्त रखा जाए और बाद में यह प्रचार कर दिया जाएगा कि सिंह छूट गया और उसने रानी को मार डाला, तो तुम्हारे पे कलंक भी नहीं लगेगा। ये उपाय सबको अच्छा लगा। लोगों ने यही किया, सिंह को छोड़ दिया। जब वह रानी की ओर आया तो उसे देखकर दासी ने कहा कि देखो श्री नरसिंह आपकी ओर आ रहा है, उसके दर्शन कर लो। अब वो नरसिंह भगवान बन गया। अब जिस समय सिंह आया उस समय अनुराग रंग में भरी रानी भगवान की सेवा कर रही थी। तो श्री नरसिंह जी का शुभ आगमन सुनकर रानी ने दृष्टि घुमाकर कर देखा। रानी ने प्रेम भाव से पहचाना
और उठकर उनका आदर करते हुए कहा, अहो धन्य है आज मेरे बड़े बाप जो मेरे घर पर मुझे दर्शन देने के लिए श्री नरसिंह भगवान बोले नरसिंह भगवान की जय। अब रानी की सच्ची भावना थी, अतः भगवान ने अपनी उसी नरसिंह रूप की शोभा का उन्हें दर्शन करा दिया। रानी ने फूलों की माला पहनाई और संवार कर उनको तिलक भी लगा दिया और आरती की उनकी। अब उसके बाद से प्रेम दर्शन किया तो चतुर्भुज शंख चक्र गदा पदमधारी श्री नरसिंह जी की शोभा अत्यंत प्रेम लगी। अब रानी की पूजा स्वीकार करके श्री नरसिंह भगवान रानी के घर से निकले, मानो खप फाड़ कर बाहर निकले हो। तत्काल उन्होंने विमुखों के समूह को मार डाला, जो उनके साथ आए थे उनको भी उन्हीं को लपेट, वो भी तर गए ससुर, वो भी तर गए। अब राजा को रानी का समाचार मिला कि लोगों ने बताया कि रानी ने शिव का पूजन किया। शांत भाव से पूजन स्वीकार कर वह वहाँ से निकला और सैकड़ों लोगों को मारकर जाने का चला। अब वो चंपत भी हो गया। अब राजा ने सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी, फिर वे अत्यंत नम्र होकर रानी के पास आए। अब वो समझ गया कि कुछ तो है। रानी की भक्ति के प्रभाव से राजा की बुद्धि जो है बदल गई, अतः भूमि पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया रानी को। इन्हें प्रणाम करते देखकर दासी के मन में दया बढ़ाई, सोची हुए है तो राजा ही आकर है तो पति भराई, और उसने रानी को सुनाकर कहा, देखो महाराज प्रणाम कर रहे हैं। रानी ने देखा नहीं। हाँ, रानी ने कहा ठीक है, राजा लाल जी को प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा लाल जी को, मेरे को नहीं, लाल जी। फिर दासी ने आग्रह करते हुए कहा कि आप पूरे राजन की ओर घूम कर देखें। तो रानी ने कहा ये आँख है, अब एक और लगे, अब दूसरी ओर नहीं लग सकती। तो अब तो लाल जी को देख रही है, लाल जी को देख रही है। अब राजा ने कहा ये संपूर्ण राज्य धन आपका ही है, आप उसे स्वीकार कर सेवा में। अब रानी को पति में या उनकी संपत्ति में लोग हुए नहीं, अतः उसने कहा राज्य सुख को आप हो गए, हमारी संपत्ति और सुख हमारे लाल जी है, अब यही हमको प्रिय लगता है। अब रानी की भक्ति से के प्रभाव से राजा मान सिंह तथा उसका भाई माधव सिंह का संकट से उद्धार। एक बार राजा मान सिंह जी और माधव सिंह दोनों भाई काबुल की लड़ाई में विजय प्राप्त करके लौटते समय अटक नदी में नाव पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। देववश नाव डूबने लगी। अब बड़े भाई मान सिंह जी ने अपने छोटे भाई माधव सिंह जी से कहा कि अब बचने का कौन सा उपाय किया जाए। तो माधव सिंह जी ने कहा अपने घर में रानी भगवान की बड़ी भक्ता है, ऐसे समय में उन्हीं का स्मरण किया जाएगा। फिर दोनों भाइयों ने रानी श्री रत्नावती का ध्यान किया। उसका ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि नाव संकट से बचकर किनारे पर लग गई। इससे दोनों भाइयों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और मान सिंह के मन में नई अभिलाषा उत्पन्न हुई कि भक्ता रानी का दर्शन प्रथम करना चाहते। तदनुसार भाई समेत मान सिंह जी ने आकर रानी का एवं उनके ठाकुर जी का दर्शन किया और उनसे वहाँ से आए नाव से लौट के तो पहले रानी का ही दर्शन किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, ये श्री जगन्नाथ पारिक